नमस्कार दोस्तों। तो लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो गए और अब नेताओं का पार्टियों में आना जाना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र सोनीपत जिले की जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, बड़ौदा विधानसभा सीट है, वहां से जजपा के उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक जी जजपा को अलविदा कह के भाजपा में जा चुके हैं। अब बात करते हैं बड़ौदा में टिकट का घमासान। सबसे बड़ी बात है कि आज बात करें टिकट का घमासान, फिर टिकट मिलेंगी, फिर उसके बाद अलग अलग जगह जाएंगे ये लोग, नेता लोग, फिर जाके चुनाव का घमासान होगा। तो अभी उसमें टाइम है। अभी तो सिर्फ टिकट के लिए कौन अच्छे दावेदार हैं और क्या क्या समीकरण बदल गए भूपेंद्र मलिक जी के भाजपा में जाने से। पहली बात, 2019 में यहाँ से 3 प्रमुख दावेदार थे। पहले श्री कृष्ण हुड्डा जी स्वर्गीय, जो अब हमारे बीच में नहीं है। दूसरे नंबर पर योगेश्वर दत्त जी, तीसरे नंबर पर भूपेंद्र मलिक जी थे। दोनों में 5-5, दोनों तीनों में ऐसे ही फर्क था, पीछे आगे पीछे का। फिर उनके देहांत के बाद यहाँ पे आया बाई इलेक्शन। तो बाई इलेक्शन में भाजपा के उम्मीदवार सबसे ऊपर थे डॉक्टर कपूर सिंह जी, दूसरे नंबर पे थे योगेश्वर जी, और जजपा भाजपा के सांझे माने जा रहे थे भूपेंद्र मलिक जी। लेकिन क्या हुआ कि डॉक्टर कपूर सिंह जी को टिकट नहीं मिली, योगेश्वर जी लेने में कामयाब हो गए और उन्होंने दूसरी बार चुनाव लड़ा। उधर कांग्रेस से इंदुराज जी आए। तो कांग्रेस से उस टाइम जब इंदुराज नरवाल जी आए तो डॉक्टर कपूर सिंह जी ने इंडिपेंडेंट लड़ने का भी मन बनाया, लेकिन उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने मना लिया कि अभी चुनाव मत लड़ो, अभी हमें जीतने दो, आप हमारी मदद करो। और मैं यही कहूंगा कि उनकी मदद से इंदुराज जी चुनाव जीत भी गए और योगेश्वर दत्त जी दूसरे नंबर पे आए। 10-11 हजार वोटों से वो बाई इलेक्शन हारा गया तो, और इंदुराज जी विधायक बन गए। अब समीकरण बिल्कुल बदलते जा रहे हैं दोस्तों बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में। अब देखा जाए तो डॉक्टर कपूर सिंह जी प्रबल दावेदार हो रहे हैं कांग्रेस की टिकट के। एक तो उनके साथ सहानुभूति की, इतना लंबा राजनीतिक करियर, आज तक विधायक नहीं बने। एक उनके पिताजी की सेवा, जो कि बताया जाता है कि लोगों के लाज साइकिल पे चल चल के लोगों से मिलना, उनकी सेवा करना, बड़ा लंबा सामाजिक जीवन रहा है। ऐसे ही डॉक्टर कपूर सिंह जी का। और डॉक्टर कपूर सिंह जी ने चुनाव भी लड़े लेकिन वो कभी विधायक नहीं बन पाए। एक सहानुभूति उनके साथ ही है, और दूसरी कि बाई इलेक्शन में उन्होंने त्याग किया और इंदुराज जी को बनने दिया। अगर वो बाई इलेक्शन में इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाते तो इंदुराज जी चुनाव नहीं जीत पाते। फिर भूपेंद्र मलिक के साथ ये कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े नजदीकी थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया और वो जजपा से लड़े और 32-33 हजार वोट भी लिए। और बाई इलेक्शन में भी उन्होंने योगेश्वर दत्त जी की बड़ी मदद करी भाजपा उम्मीदवार की। तो अब समीकरण सारे बदल चुके हैं। उस वक्त अगर भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त बाई इलेक्शन जीतते तो क्या पता लोगों को चेयरमैनियां भी मिलती और कुछ भी था, लेकिन चेयरमैनी वापस योगेश्वर जी को ही मिली। और देखा जाए तो सारी चीजें मिला के सब अपने अपने घर बैठे रहे और भाजपा ने चेयरमैनी उनको दे दी। चाहे अब दावेदार 2-3 अच्छे हो गए हैं जाट उम्मीदवार। भूपेंद्र मलिक अब भाजपा में जा चुके हैं। इधर बात करें तो रणधीर सिंह जी हैं, ऐसे ही योगेश्वर जी हैं। और उधर कांग्रेस में मेन देखा जाए तो डॉक्टर कपूर सिंह जी, इंदुराज जी और श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा जी। लेकिन सब कैंपिंग अपनी अपनी बनी हुई है। और मेरा मानना यह है कि बड़ौदा में चलेगी तो भूपेंद्र हुड्डा जी की कि टिकट इसको दी जाए। लेकिन दोस्तों टिकट जब दी जाती है तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि भाई दें तो कौन सी बेल्ट में दें, कौन सी खाप में दें, प्रॉपर बड़ौदा में दें कि फलाने गांव में दें। तो ये चीजें काफी अहम रहेंगी टिकट देते वक्त। और जो टिकट का घमासान ठीक से पार कर गया, जो सी भी पार्टी पार कर गई, उसी का विधायक वहां से बन सकता है। लेकिन टिकट का घमासान भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बड़ौदा एक अच्छा बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और देखा है तो जाटों की संख्या वहां पे लगभग 1 लाख के आसपास है, यानी कि आध बोल सकते हैं हमसे। और कुल मिला के बड़े समीकरण बैठ चुके हैं। मलिक खाप में दी जाए कि इंदुराज जी, डॉक्टर कपूर सिंह जी वो एक ही खाप है, उसमें दी जाए भाई, नहीं तो फलानी रोड पे जाके दी जाए, पानीपतवाड़ी रोड पे जाके टिकट दी जाए जो रणधीर सिंह जी हैं उनको। तो ये चीजें काफी सोचनी पड़ेंगी। तीसरा फैक्टर एक और आता है कि वहां पे इनेलो की खिलाफत नहीं है, इंडियन नेशनल लोक दल की, लेकिन वोट भी बहुत कम है। तो
वो अगर अच्छा उम्मीदवार देते हैं तो वो भी एक अच्छी फाइट में आ सकते हैं। लेकिन अभी फाइट तो मेन भाजपा और कांग्रेस में ही जा सकती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पास एक अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं। जहां तक बात करें योगेश्वर दत्त जी की, उनके ऊपर 2 बार ठप्पा लग चुका है हार का। और ये हार का जब 2 बार ठप्पा लग जाता है, फिर उसके बाद खुद ही चेयरमैन नहीं है, तो उसके बाद है ना, पार्टी बड़ी सोच समझ के देती है टिकट। और अब तो लोकसभा के अंदर भी 5-5 का स्कोर रहा है, तो बड़ी सोच समझ के भाजपा भी टिकट देगी। और मेरे हिसाब से ये इसी कड़ी में भूपेंद्र मलिक को ज्वाइन कराया गया है। उधर डॉक्टर कपूर सिंह जी आज भी लोगों से मिल रहे हैं, फिर अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इस बार अगर उनको टिकट नहीं मिलती तो ये उनके हाथ कहते हैं कि वहां के लोगों से जब हमने सर्वे किया टिकट के लिए, तो वहां पे उनके साथ सहानुभूति है कि भाई डॉक्टर कपूर सिंह जी का जाति हो जाएगी, सारी उम्र नहीं करेंगे। तो ये फैक्टर भी चलता है। अब देखना ही है कि ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए कौन सी पार्टी टिकट का, बड़ौदे की टिकट का घमासान कैसे पार करेगी। और अगर ठीक से पार करेगी तो विधायक भी तभी बनेगा जनाब। तो दोस्तों सारी चीजें मिलाकर बड़ौदे का तो देखना ही है कि टिकट कैसी जाएगी, किसको दी जाएगी, कौन सी पार्टी किसको दे देगी, और कौन सी बेल्ट में दे देगी, कौन से खाप में दे देगी, कौन से बड़े गांव में दे देगी, कौन से छोटे गांव में दे देगी। वही पार्टी जाके आप अपना विधायक बना पाओगे। लेकिन आज के टाइम में भाजपा से प्रबल दावेदार भूपेंद्र मलिक दिख रहे हैं और कांग्रेस से डॉक्टर कपूर सिंह जी दिख रहे हैं। नरवाड़ खाप से आते हैं। इंदुराज भी जो मौजूदा विधायक हैं वो भी नरवाड़ खाप से आते हैं। देखना यह है कि भाजपा लठवाल खाप में देती है कि मलिक खाप में। लेकिन आज के समय में ये 2 कैंडिडेट बड़े आगे चल रहे, भारी। कांग्रेस से डॉक्टर कपूर सिंह जी और उधर से भूपेंद्र सिंह मलिक जी भाजपा से, क्योंकि उन्हें भाजपा की इसी ही रणनीति के तहत ज्वाइन कराई गई हुई कि जाट वोटरों को लुभाया जा सके और नॉन जाट पे अलग से डोरे डाले जा सके। तो इसी करके ही ज्वाइन कराई गई होगी कि विभाजन हो और जीता जा सके। तो बड़ौदा का जो ये रण है, ये टिकट का घमासान, बड़ौदा की टिकट का घमासान कौन ढंग से पार करेगा, देखना ही पड़ेगा। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।